जयराम, हम संक्षेप बरनवाल स्वागत करते ही बीते 24 घंटा के प्रमुख खबर के साथ आज की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार से है। देश में खोला जाए 157 नर्सिंग कॉलेज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बताएं कि 1570 करोड़ रुपया के मिल चुकी व कैबिनेट की तरफ से मंजूरी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की फोन पे आपस में बातचीत। प्रधानमंत्री 99वें एपिसोड में एक बार भी राजनीति की बात नायक हैं। मन की बात के 100वें एपिसोड से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ में भय नक्सली हमले में 10 जवान शहीद, एक ड्राइवर की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शोक जताई। ट्वीट के हमले में शहीद हुए जवानों के अपन श्रद्धांजलि अर्पित करते ही उनके बलिदान के हमेशा याद रखा जाए। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी संवेदना। दंतेवाड़ा में अनंतपुर के पास बुधवार के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों के लेके जाता रहा एक वाहन पर नक्सली हमला भय। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बताएं आईईडी धमाका में डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए, जबकि एक ड्राइवर की मौत हो गई। वह हमला की निंदा करते हुए कहें जवानों की कुर्बानी व्यर्थ न जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार के मन की बात के 100वें एपिसोड के पहले कहें प्रधानमंत्री 99वें एपिसोड में एक बार फिर राजनीति की बात नायक हैं। वह कहें प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक व्यवस्था, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण से मुक्त किए हैं। गौरतलब है मन की बात कार्यक्रम के 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को प्रसारित होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बुधवार को बताएं कि केंद्रीय कैबिनेट देश में अगले 24 महीने में 157 नर्सिंग कॉलेज खोले को मंजूरी देगा। वह बताएं कि एक अभिनव 1570 करोड़ रुपये मंजूर होगा। मांडविया के अनुसार नर्सिंग कॉलेज में 15,700 सीट हुए और ये वहाँ खोली जाए जहाँ 2014 के बाद से मेडिकल कॉलेज खुला है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग बुधवार की यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ट्वीट का कहन हमें विश्वास है कि बातचीत और चीन में यूक्रेन के राजदूत की नियुक्ति हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करे। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जिनपिंग जेलेंस्की के बीच आज पहली बार बातचीत हुआ। आईपीएल 2023 में बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बंगलौर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर के 23 रन से हराए के अपन लगातार 4 हार के सिलसिला खत्म किए। विराट कोहली कप्तानी में आरसीबी के लगातार 2 जीत के बाद पहली हार है। KKR टोटल 5 विकेट के नुकसान पर दूसरा रन रहा, जबकि जवाब में आरसीबी 8 विकेट पर 179 रन के स्कोर में ही ढेर हो गई। आज के प्रमुख राष्ट्रीय समाचार कुछ इस प्रकार से रहा। अपन अपने ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी पढ़ी न्यूज़ आपके अच्छे लगे तो अपने मित्रों से ज़रूर शेयर करें। जयराम।